बीबीसी न्यूज ने बीजेपी सरकार के झूठ को किया बेनकाब। कुंभ भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों पर सरकार ने बोला झूठ। बीजेपी सरकार के झूठ का हो गया पर्दाफाश। कुंभ भगदड़ में 37 नहीं बल्कि 82 श्रद्धालुओं की गई है जान। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ ने त्रिवेणी में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जो कुछ श्रद्धालुओं के लिए वो आखिरी रात बन गई। वो रात थी अमावस्या की, जब अचानक कुंभ मेले में भगदड़ मची। अफरा तफरी का माहौल बना और फिर इस भगदड़ में कईयों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 37 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अब बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने मौत के आंकड़े के साथ खिलवाड़ किया और सफेद झूठ बोला। बीबीसी की रिपोर्ट ने कैसे सारे झूठ की पोल खोली है, यही हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे। तारीख 29 जनवरी, जगह प्रयागराज, महाकुंभ मेला। और महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाते लाखों श्रद्धालु। अगले कुछ मिनटों में वहां क्या होने वाला है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। श्रद्धालुओं को सरकार की व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। अमावस्या की रात वे आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन अचानक वहां भगदड़ मची और फिर मौत का तांडव शुरू हो गया। और फिर योगी सरकार की लचर व्यवस्था का पोल भी खुल गया। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, उन दावों की कीमत महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। वहीं जब भगदड़ में हुई मौत को लेकर विपक्ष ने सवाल दागना शुरू किया, तो सत्ता में बैठी सरकार ने मौत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि कुल 37 लोगों की जान गई। हालांकि इस आंकड़े पर कई सवाल उठाए गए और इसे गलत बताया गया, लेकिन सरकार डटी रही। वहीं अब बीबीसी न्यूज ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक ये ही पता चलता है कि सरकार ने सफेद झूठ बोला, देशवासियों को भ्रमित किया। जी हां, बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत की संख्या 37 नहीं बल्कि 82 है। वहीं बीबीसी की इसी दावे को आधार बनाकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और सरकार को घेरा। कांग्रेस ने लिखा, कुंभ भगदड़ में यूपी की बीजेपी सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात कही थी, जबकि बीबीसी की पड़ताल में 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। सवाल है कि बीजेपी सरकार कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने में क्यों लगी रही? लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को अपनी छवि की क्यों पड़ी थी? बीबीसी की यह रिपोर्ट सरकार की संवेदनहीनता को बताती है, जहां लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है और अपनी खोखली छवि बचाई जा रही है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कुंभ भगदड़, सरकार ने बताई 37 लोगों की मौत। बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ हो गई थी। बहुत विलंब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकारा था कि भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, पर बीबीसी की जांच में पता चला कि भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी से ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। उनसे ये लिखवा लिया गया कि बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों से मौतें हुई हैं। इस पर कितने चरण चुंबक आक्रोशित होंगे, देखते हैं आज कितने डिबेट होंगे इस पर। इनके अलावा पप्पू यादव ने भी एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया और लिखा कि 11 वर्षों में बीजेपी के जल्लाद राज में पहली बार कोई जमीनी खोजी पत्रकारिता हुई है। बीबीसी हिंदी ने किया है, सब जरूर देखे कैसे कुंभ में भगदड़ में मौत को छुपाया गया, लाशों को दबाया, पड़ताल में 82 सामने आए और कितने कुंभ भगदड़ में मारे गए होंगे, जिसको लेकर कुकर्मी सरकार ने दफन कर दिया होगा। तो इस तरह से बीबीसी रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर यूजर भी यूपी सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सरकार ने लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें भ्रमित किया गया, मौतों के साथ धांधली की गई। वैसे आप बीबीसी द्वारा जारी की गई इस मौत के आंकड़ों पर क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि बीबीसी का दावा सही है, सरकार ने मौतों का असल आंकड़ा छुपाया है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।